बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, फलक शेर, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान। ऑनलाइन लर्निंग और अर्निंग नाज़रीन जदीद दौर का एक जदीद रुझान है और हमारे आज के मेहमान भी ऑनलाइन लर्निंग और अर्निंग के ख़ास तरीके जानते भी हैं और बताते भी हैं। गुज़श्ता 25 बरसों से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आएँ, सीखें और कमाएं। मारूफ सोशल मीडिया एक्सपर्ट जनाब शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि शहजाद साहब की मालूमात अफजा गुफ्तगू की तरफ चलें, पहले चलते हैं अपने स्किट की जानिब, जहां आपको दिखाएंगे कि खोटा सिक्का जब चलता है तो फिर खरे सिक्के भी उसका मुंह किस तरह देखने लगते हैं। साहब जी, हाँ पुत्र ओए, मुद्दा बाद इस घर च खुशियां आईयां ते पुत्र को मनूसत ना पा दें। तेरी शक्ल तो वैसे ही लगदा कि साडे घर च जाले लगन वाले ने। ए जदों दा मैं नौकर रखे ना, यकीन कर साडे घर दे विच खुशी बड़ी नहीं। खुशी आके बैल दिंदी है, मुंह वेखदी उत्थे कहंदी खुदा हाफिज़ मैं चली। और साहब जी, रसगुल्ले खादे, खुशियां दा टाइम ते इटली तो ਤੁਹਾਡੇ बेटे दा वीजा भी आ गया। ओ पुत्र वीजा साडे पुत्र दा आ गया, तेरी मेहरबानी है। तू ज्यादा खुशियां सेलिब्रेट ना कर, तेरी वजह तो खुशियां नाराज हो जांदियां ने। जब का ये इस घर में नौकर हुआ, मेरी आपके साथ हाँ हुई थी। मैं कहा पुत्र दा वीजा लगा या मैनू जलील करना है? मतलब ओदी नूसे जेड़ी है बाकी घर ते पा, तू मेरे ते पाई जा रही सारी दी सारी। पागल तो नहीं हो गई? डैडी, हाँ पुत्र ओए, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ये सब कुछ मेरी माँ के पैरों का सदका है। वे पैरों का सदका नहीं है, माँ के जेवरों का सदका है। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਟਲੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। लेकिन ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। लेकिन बाबा, वहाँ मेरा दिल कैसे लगेगा? ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ। डैडी ਉਹ कैसे? ਮਨੂਸਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਤੂੰ? ਵੇ ਬਾਊ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਮਰਲੇ ਕਰ ਲਈਏ। और सर ਉਹ मुझे ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਮਰ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਮਰ ਲਈ। ਚਾਚੂ ਜੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ था ਪੁੱਤਰ ਓਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा यकीन मुझे भी नहीं था, यकीन इसकी माँ को भी नहीं था। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ। अच्छा हमेशा ਲਈ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਤੀ 에어ਪੋਰਟ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। डैड, और तू डेड होए मरे, मैं तेरे वीज़ा लवा लवा मर गया, तू मैंने डेड करी जा रहे। अब्बा हजूर, ये यारी होती है कि सियालकोट से मुझे चिढ़ाने आए डैडी। ये यारी नहीं होती, तुझे चढ़ाने नहीं आया, तुझे मगरों लाने आया है। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। तुम यार हो कि नो का पहाड़ा हो? तुम्हें क्यों भूलूं मैं? देखो तुम मेरे बच्चे के यार हो, तुम्हें एक बात बताऊं। जी जी। आजकल का जो जमाना है ना पुत्र, हाँ जी। मतलब दूर तो दूर यार, मतलब रिश्तेदार जो है ना वो ही नहीं बनते। ਓਹੋ, मतलब यार दोस्त तो गैर तो अलग बात है। हाँ। मेरी अपनी भैन ने इनकार कर दिया था। मैं क्या कि अपनी धी दा रिश्ता ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ 150 ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। हाँ। और फुप्पी की तो छोड़ो, ਹਾਂ मेरी अपनी सगी बहन, हाँ। इसकी खाला, उसने कहा मैं इस स्काई लैब को रिश्ता दे दूं। भाई बड़ी जुगतें करती मेरी बहन भी। जिस दिन ये पैदा हुआ ना, हाँ जी। मैंने कहा भी तेरा भतीजा है, इसका नाम क्या रखे? हाँ। तो आगे से कहती है इसका नाम जुरासिक पार्क रख दो। मेरी बहन ने रिश्ते से इनकार किया, इसकी बहन ने रिश्ते से इनकार किया, अब लग गया इसका वीजा इटली का। जी। आपको पता कौन कौन बंदा रिश्ता दे रहा है? कौन कौन? जिनके घर में बच्ची नहीं भी है। मेरा पुत्र बात सुन, वहां जाके बेटा कश्तियों में झूठे नहीं लेने। जी डैड। वो जो पानी के अंदर कश्तियां नहीं फिरती, हाँ ये पाकिस्तान वाली कश्तियां नहीं है। जी। वहां की कश्तियां बंदे को डुबो देती हैं। सेरेमनी पढ़ना पुत्र होए, जाके सीधा काम करना है। वहाँ गोरियों के साथ ना घूमता फिरी। नहीं मामा, आपको लगता है कि मैं गोरियों के पीछे जाऊंगा? मैं तो सारी जिंदगी आपके पैरों में बैठा रहूं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। ले, बाजी भी कही जा रही थी, प्यार भी दई जा रही है। खुशियां ईडियां चढ़ियां, कुछ समझ नहीं लग रही। हाय मैं सदके मेरा दिमाग जमीन ते बैठा है। अपने वहां मेरा फर्मा बरदार ही अद्दा है।
ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਟਲੀ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ करके जाएगा कि आके करेगा कि फोन ते करेगा कि छुट्टियां लेके आएगा। ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਬਦਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਨਕਾਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਹਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕੰਮਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ जाना, हाले तो पता नहीं कितने कितने जाना। लो जी, टिकट अभी मेरे पास कराची की नहीं आई तो माँ मेरी ने वर्ल्ड टूर करवा दिया मुझे। तो बंदा पूछे इन्नियां जगह ते कोई पंगूड़े वाला ले जांदे आ इनू। अंकल खोल के क्यों नहीं गल कर दे, तता लू पाया मुझे। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। जाके भुल ना जाई यारा। यार मैं तेरी वजह तो जानता ही नहीं ले। प्लीज। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਖੈਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅੱਜ? मैं तो दिन रात मुसल्ले ते दुआवा कर करके पुत्र दा वीजा लवाया, मेरी तो अखां दा नंबर वध गया है। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿੱਡੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਦਾਸ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਛਲਿਆ ਬੀਬੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਟੁਰੂ। क्या करदे काम थोड़े करदी, एदियां दवावां ज्यादा करदी, एवें नहीं चला ए। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੰਗ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਬੇਰਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪੜਵੀਆ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਿਆਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆਵੇਂ, ਉਥੋਂ ਕਲਫ ਲਿਆਵੀਂ। ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦੇ। अंकल ने सिर ते विग लवाई सी, हुण बुल्लां ते भी लवा लई सी। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ। ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਵਾਈ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਈ ਚੱਲਾ ਇਟਲੀ। ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਾਫ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੌੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਆ ਮਠਿਆਈ ਕਰਿਓ। ते महल्ले च पाइया मिठाई बनती, नाल कुछ लेके नहीं आई। ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤਲੀ ਤਲਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ। 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢੋ। ਓਏ ਕੱਢ ਲੈਂਗੇ ਤਲੀ ਤਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਲੀ ਤਲਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਠਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਫਰਾਡਣ ਵੀ। देखी उन्हें भी कहेगी कि मैंने तो शुरू तो पसंद सी, ना भाई मैं तो आई थी बस आपको देखते तो मैंने देखना ही मैं सड़ गया। एक दिन मैं गया, मेरे को पैसा कोई नहीं आया, भैने जरा भराल वेख ते अपने बंदे दा भी मुंह उधर कर दिता। देखिया? ना वेख पित निकल आएगी। उदों मैंने जून दा महीना समझे। ना भाई मुझे कोई लालच नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से करो। ठीक नहीं करते, वो देखो ने आप इनकार कर देते। ਐ ਤੇ मर्जी आपकी चलनी है, आप चाहे तो अभी शगन रख दो, ये जाए तो शगन रख दो, ये आए तो शगन रख दो। शगन आप नहीं रखने। ਲੋ ਆਏ ਜਾਂ ਜਾਏ ਸ਼ਗਨ ਰੱਖ ਦੋ। और मेरी भैन, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ। ਕੱਢ ਵੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ। ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਫੁੱਫੀ, ਨਾ ਮਾਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਖਲਾਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਜਾਸੀ। आए ना फुफी ना मासी, ए बाजी चुक अपनी पलासी ते निकल। भैन मेरी गल सुन, अपना रिश्ता उत्थे कायम है। तू अपना इनकार किया सी कि मैं अपनी धी का रिश्ता नहीं देना, वो गल हो गई खत्म। हाँ। बस वैसे आई हैं खुशी नाल 100 बिस्मिल्लाह बैठ, खाना पीना जो बिस्मिल्लाह। तेरे ऐसे मंगवाने हैं। मुंडे नूं चढ़ान जाना चढ़ान जाओ, बस और कुछ नहीं। नहीं कोई नहीं जाएगा चढ़ाउण, मेरा यार मैं आप हथी जहाज ते चढ़ा। सियालकोट फैक्ट्री बंद करके आया। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਭੂਏ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜਾਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਡੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਈਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿੱਜੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੋਏ। ਸੜ ਗਿਆ। 18 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਇਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੇਮ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਸ਼ਗਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਗੱਲ। ਆ ਕਾਕਾ, ਆ ਤੂੰ ਉਰੇ ਆਈ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ
इधर आ मेरा पुत्र, ए ले 5000 रुपया, ਇਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਆ 5000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਆਇਆ ਜੀ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਅੰਦਰ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਓ ਮੇਰੀ ਭਾਈਆ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਓ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬੇਵਕੂਫਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਾਹਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਚੱਲ। ਹੋ ਗਏ ਖੂਨ ਸਫੈਦ, ਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਗੀ ਤੂੰ। ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਵਰਗੀਆਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੇ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਜਿੱਡਾ ਮੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਆਏ ਆਏ ਮੈਂ ਸੱਕੇ ਜਾਵਾਂ ਓਏ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੜ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਓ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਓ। ਲੱਗ 5000 ਦੁਨੀਆ ਰੁਪਇਆ। ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਗਨ ਸ਼ੁਗਨ ਬਸ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਭਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਵਾਲਕ। ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਓਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਕੋ ਰਹਿਮ ਮੰਗੋ ਮਨੂਸਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਮਨੁੱਸਾ, ਕੀ ਕਰੋਟ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ, ਸੇਬੇ ਵਰਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ, ਓ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹਾਥੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਝ ਖਾਨ। ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਡੈਣ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੜਾ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਨੀਆਂ ਮੀ ਵਰਗੀ ਸੋਨੀ ਧੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਏ? ਮਨਹੂਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡੱਬਾ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਏ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਗਲੀਚਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ? ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਮੇਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਮੇਰਾ ਚੁੜੇਲਾ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਰੱਖ ਸ਼ਗਨ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਰ। ਚਲੋ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਭੈੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਓਏ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ। ਛਾਪਰ ਚੜਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛਾਪਰ ਚੜਾ। ਜਾ ਨਿਕਲ ਪਰ। ਭੱਜ ਉਥੋਂ। ਕਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। देखिया यहाँ में ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा शहजाद भाई ये बताएं कि आप ये डिजिटल बिजनेस के बल्कि डिजिटल बिजनेस ट्रेनिंग के पाकिस्तान में एक तरह से गुरु माने जाते हैं, सबसे आप पुराने आदमी। इससे खुदा न खास्ता मुराद ये नहीं है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। उम्र आपकी देखने में मुझसे 2-3 साल ही कम लगती है, लेकिन मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि 70 साल देने हैं। अच्छा अच्छा, पूछने में ये चाह रहा हूँ हुजूर वाला कि ये कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए हर चीज़ बेची जा सकती है। तकरीबन हर चीज़ बेची जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं समझता था मुश्किल हैं। फॉर एग्जांपल जैसी बड़ी चीज़ें हैं, फर्नीचर। अब मेरे पॉडकास्ट में फर्नीचर वाली कंपनी वाले लोग आए तो पता चला वो अरबों रुपए के माल बेचते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी हों साइज़ में, इनको शिप करना मसला है। इनको लोग ऐसी चीज़ें ना जाके किसी शोरूम पे पसंद करके बाय करना चाहते हैं। लेकिन ट्रेंड बदल रहा है, लिहाजा अब ये कह सकते हैं हर चीज़ बेचना पॉसिबल है ऑनलाइन। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो इसमें क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है, इतबार और इतमाद का फैक्टर है, वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें इजाफा हो रहा है या उसमें कमी वाक़ई हुई है? ईमानदारी से बताइएगा। हाँ जी, ईमानदारी से ये है कि वक्त के साथ साथ ये बेहतर हो रहा है। बेहतर कैसे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में बड़ी जो मार्केट प्लेसेस हैं, कोरोना वायरस के अंदर ना सारे लोगों ने ऑनलाइन बाय करना शुरू कर दिया। लोगों की मजबूरी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ ये मसला था कि ट्रस्ट को इम्प्रूव किया जाए। इन लोगों ने फिर ये ऑप्शन दी कि आप चीज़ बाय कर लें, अगर चीज़ आपकी मर्जी की ना निकली तो आप उसको ना रिफ़ंड करवा लें। ये लोग रिफ़ंड कर देते हैं पैसे आपको, आप दोबारा चाहे बाय कर लें कुछ और चीज़ उससे, यानी आपके पैसे ज़ाया नहीं जाते। अच्छा वैसे ऐसी टैलेंटेड कौम है हमारी, मेरा चूँकि कुछ ये भेड़ बकरियों और मवेशियों में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत रखे भी हुए मैंने, तो वो मैं देखता हूँ जो ये बकरे बेचते हैं ना,
ख़ास तौर पे हमारे ये जनूबी पंजाब में से बहुत सारे साथी हैं जो ये काम करते हैं, तो वो छोटे से लेले को आपको गाय बना के बेचते हैं। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जब आपके पास पहुंचते हैं तो इतना सा लेला होता है, और जब आप ऑनलाइन देखते हैं तो वो इतना बड़ा शेर का बच्चा नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, लोगों ने यहाँ से ख़रीदने वालों ने अंदाज़ा लगाया कि जब ये दीवार के साथ खड़ा होता है बकरा, तो उन्होंने पीछे ईंटें गिनना शुरू कर दी कि पीछे इतनी ईंटें लगी हुई हैं। अब वो भी शेर के बच्चे हैं जो बेचने वाले हैं। अब वो या तो ईंटें उन्होंने छोटे साइज की और बड़े साइज की करना शुरू कर दी, या वो पीछे कपड़ा लगा देते, ईंटें नजर ही नहीं आने देते। इसलिए आप बकरे के साइज का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जिस तरह एक बंदे ने ना आम के क्रेट ऐसे खड़े करके ना, तो उसकी लो एंगल पर आके फोटो बनाई, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो यूके खड़ा है। सर ये अक्सर होलसेल वाले या ऑनलाइन चीजें बेचने वाले कहते हैं कि हमारे पास लॉट का माल आ गया है, लॉट का माल आ गया, तो इसकी हकीकत क्या है? लॉट के माल की हकीकत है लूट का माल। असल में सच्ची बात है, जड़ा नहीं देखता लौट के वापस आया, लौट के वापस आ जाता है। हाँ, इसकी हकीकत क्या है, ये क्या है? लॉट में ना पूरे पंजाब में भी और बाकी KPK के अंदर स्पेशली हाँ जी, जो लोग बेच रहे हैं ना, अब यकीन कीजिएगा, शालम मार्केट से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से माल ले जाके वहाँ पे लॉट की तरह फैला देते हैं और कहते हैं बाहर से हमने इंपोर्ट किया है। कि 80% माल शालम मार्केट का है। तो उनका क्लेम तो ठीक है ना, वो कहते हैं बाहर से इंपोर्ट किया, घर से तो बाहर घर से बाहर से इंपोर्ट किया होता है। अच्छा, मैं चाइना के हवाले से शहजाद भाई अक्सर ये कहता हूँ कि बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में है भी है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो नौजवान जो है ना, एक तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स एक कर लें, और किसी न किसी तरह हिम्मत करके 6 माह चाइना में गुजार के आए बिला मकसद। चाइना के गली कूचों में, देहातों में, उनके फैक्ट्री एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में घूम के आए, क्योंकि आपको जो चीज़ यहाँ से किसी बड़े शहर में आपको वो 100 युआन की मिलती है, आप थोड़ा सा पीछे जाएं जहाँ से वो उसने ली है, तो वो आपको 80 युआन की मिलेगी। थोड़ा सा और आप उसकी ओरिजिन पे गौर करें, पीछे और जाएं तो वो 60 तक जाएगी। आप उस गांव तक पहुंच जाएं, उस फैक्ट्री तक पहुंच जाएं, तो वो 40 युआन तक पहुंच जाएगी। ये अब आपकी रिसर्च है, आपकी मेहनत है कि आप 40 तक पहुंच पाते हैं या नहीं। आप कहाँ जाके अपनी जो रिसर्च है, जो तलाश है, वो ख़त्म करते हैं। जितना आप दूर जाएंगे उतनी आपको चीज़ सस्ती मिलेगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। ये मेरी ज़ाती राय है। इसमें और भी मार्जिन हो सकता है कैसे? कि जहाँ आपने चाइनीज सीखनी है, किसी ना लड़के थोड़ी जी टक्कर खा के अपना नक भी फीना करा सर बास डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स के नाम के साथ स्कैम जुड़े होते हैं, तो ये स्कैम कैसे, क्या है? वो जो अपना एक क्लाउड बनाते हैं, अपने शागिर्द बनाते हैं, उनसे करवाते हैं? अच्छा, पहली बात तो करवाते हैं कि नहीं करवाते, लेकिन हमारी ना ज़मीन इतनी जरखेज़ है फ्रॉड के मामले में। क्या बात है, कि जरा नाम ना भी हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। ये तो तराना बनना चाहिए था। यहाँ पे ना आप अंदाज़ा कीजिएगा, हमारे ही बेशुमार शागिर्द वो हमारे से पढ़ के ना, पढ़ने के दौरान ही स्कैम करना शुरू कर देते हैं। आप यकीन जानिए, हमने कई लोगों को बिठाया, उनसे कहा यार क्या राइट तरीका नहीं था पैसे कमाने का? कुछ लोग ना रॉन्ग तरीके से ही चाहते हैं पैसे कमाना, उनकी सेटिस्फेक्शन होती है। हाँ जी। अब देखिए, ये लाजिम नहीं है कि किसी ट्रेनर की बात ही होगी। हमारे नाम से इतने सारे पेजेस बने पड़े हैं। एक सवाल ये है, मैंने आज भी यहाँ बैठे स्टूडियो में ना, मैं काफ़ी सारे लोगों के पेजेस को कर रहा था रिपोर्ट क्यों? मेरी फ़ोटो, मेरा नाम, मेरी ही पोस्टें लगा के बिल्कुल सेम ऐसे करते हैं मिमिक। उसके बाद लोगों से कहते हैं हमसे आज वो कर लो, बिटकॉइन पे काम कर लो, पैसे दो हमें, फलां करो। अब हुआ ये कि अचानक मेरे पोस्टों के नीचे लोगों ने कहना शुरू कर दिया फ्रॉडिया या फलां फलां, सब कुछ ट्रोलिंग करना शुरू कर दी। सही। मैं हैरान था कि हम लोग तो पता जल्द वो बंदे को ज़बरदस्ती कोर्स भी नहीं भेजते, हम तो लोगों की फ्री में मदद कर रहे होते हैं। काफ़ी सारी नेक नामी हमारी काफ़ी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ये नीचे लोग करते क्या हैं, पता चला कि ये असल में हमारे ही नाम से प्रोफाइलें चल रही हैं बिल्कुल सेम। उसको देख के धोखा मैं भी खा गया। हार के मैंने किया क्या कि अपनी प्रोफाइल्स को वेरीफाई करवाया। अब ये सेम चीज़ देखिएगा, अगर किसी और ट्रेनर के साथ होती होगी, उसके शागिर्द जो हैं अगर उसके नाम से फ्रॉड करते होंगे तो अपने बाप का नाम ही ख़राब करते हैं ना। शहजाद साहब ने एक दफ़ा वो एक कहीं किसी वेबसाइट से इसी तरह कोई प्रोडक्ट बाय की, वो 2 नंबर निकला, उसको गालियां देना शुरू कर दी। बाद में पता चला तो मेरे नाम तो लोग बड़े आगे निकल गए। मैंने एक दिन भट्टो साहब की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, अच्छा नहीं करें। विक्की साहब जो है ना, ये घर की पुरानी चीज़ें ऑनलाइन सेल करते थे। एक मरतबा इन्होंने पुराना पंखा जो था ना,
वो ऑनलाइन लगा दी आ गाहक आ गए उन्होंने पੱਖਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ 1300 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ये तो ऑनलाइन तो पहले दी भी गल है। मेरी अम्मी ने एक बंदे को घर बुलाया एसी बेचने के लिए। मैं कहा अम्मी ये तो बड़ा खराब है। कहती काका जिन्ने का भी वेखदा मैंने बेचन दे। वो बंदा आ गया, अब एसी का ना कंडेंसर ठीक ना उसकी कूलिंग ना वास्ता। वो बंदे को कहती है जी उठा के ले जाओ, निकालो ले जाओ। वो कहता बाजी चेक तो करवाओ। बाजी मुझे चेक तो करवाओ। कहती नहीं काका चेक ना कर ले जा। कहता नहीं माँ जी चेक करवाएं। ऐसे करके सोच लगा के ना अभी उसने सिर्फ फैन चलाया, अम्मी कहती ओहो। अच्छा शहजाद भाई, आपका कमोबेश 25-26 साल का तजर्बा है। मेरा ख्याल उस वक्त इंटरनेट इजाद भी नहीं हुआ था जब आपने इंटरनेट पे मार्केटिंग शुरू कर दी थी। और कमोबेश 50-60 हज़ार तालिब इल्मों को आपने इस फील्ड में आपने रोशनास करवाया, उनको रोज़गार का बाइज़्ज़त रोज़गार का एक ज़रिया दिया। लोग आपको बहुत, मैंने देखा है आपकी सोशल मीडिया पे बहुत एहतराम से मुख्तलिफ नाम आपको देते हैं, शहजाद बाबा, शहजाद भाई। तो घर में भी आपको शहजाद सर कहा जाता है या शहजाद? सच्ची सच्ची बता रहे हैं, भाभी किस नाम से बुलाती हैं? बस वो नाम है जो सबसे मोतबर है। नहीं सर तो ये कहने नहीं देते, क्योंकि इनको अपने सर का पता है। हम ना पहले कहते थे घर में ना एक दूसरे को जान जी। जान जी, हाँ जी। अच्छा। फिर ना और जब जान गए एक दूसरे को तो फिर नहीं कहते। वो मुझे कहती हैं मोटो जी। मोटो जी आपको? हाँ जी, और मैं उनको कहता हूँ मोटो जी। हम दोनों साल में बराबर हो चुके हैं, तो घर में ना ये कहते हैं। अच्छा शहजाद भाई, मतलब हमको चीज फर्ज करें मैं ये मग बेचना चाहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਗ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। मैं 10 पूछना सिर्फ ये चाह रहा नहीं, हूँ। पूछना नहीं चाह रहे। इथों 6-7 कप गायब हुए ने। ये देखो बैठे उठा है मुझे एंकर से चोर बना। नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ कि मैं कप बेचना चाहता हूँ। नहीं शहजाद भाई, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि फर्ज करें कि मैं ये मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो क्या मैं किसी कंपनी की सर्विसेज हासिल करूँ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की, या अज खुद मुझे ये काम करना चाहिए? अगर तो आप थोड़ी चीज़ें बेच रहे हैं, यानी कि थोड़े फ़ोन है वो बेचने हैं और सेकंड हैंड है फ़र्ज़ किया, तो बेटर है कि आप OLX वगैरह या बाकी जगहों पे लगाने खुद सीख लें, बेसिक से इसकी मार्केटिंग सीख लें ताकि वो सेल कर लें। अगर इसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी हो, बड़ी क्वांटिटी वाले बंदे के लिए लाजम है वो किसी पार्टी को हायर कर ले, कोई ऐसी एजेंसी को हायर कर ले जो उस स्किल को मास्टर करती है। अच्छा शहजाद भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर इब्तदा में मेरी जो क्वांटिटी है वो कम है, लेकिन मेरा टारगेट अल्टीमेट जो है वो बड़ा है कि मैंने इसको इस कंपनी को ग्रो करके एक बड़ी कोई कंपनी बनानी है, तो फिर मुझे शुरू से पहले खुद आना चाहिए, फिर शिफ्ट करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की तरफ, या शुरू से ही डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की सर्विसेज ले लेनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ जी, अगर तो आप सोच रहे हैं मुझे अगले 2-4 माह के अंदर 500,000 पीस बेचने हैं, हाँ, तो शुरुआत ही कीजिए किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ। उसकी रीज़न क्या है? पाकिस्तान में लोग ना, यकीन कीजिए, गलत सोचते हैं। वो कहते हैं हर काम मैं खुद करूँ। किसी बिजनेस के सारे आप प्रोसेस खुद नहीं कर सकते। मैं सिंपल सी एक टिप दूँ आपको, आप चैट जीपीटी से कहें कि मैंने एज ए CEO काम करना है, मुझे बताओ मैं क्या करूं, वो आपकी ड्यूटी लगाएगी, आपसे कहेगी हर वीक 2 से 3 नॉन CEO काम किसी और को दे दो, खुद ना करो, आप जस्ट मैनेज करो। अच्छा CEO जस्ट मैनेज करता है। बिल्कुल, आज आपने अगर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना है और आपने स्केल करना है, तो उसकी बुनियाद ही ऐसे रखिए, राइट वो पार्टनर ढूंढ लीजिए जो अच्छी मार्केटिंग कर सके। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ज्वेलरी बेचना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों हालात खराब हो गए? नहीं जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। अगर एक हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, घर के पंखे और खराब चीजें मुरम्मत करके वक्त गुजारेंगे। ऑप्शन नंबर 2, पुराने दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, जी भर के सोएंगे। ऑप्शन नंबर 4, बेगम के साथ ससुराल चले जाएंगे। ओ ओ ओ सेकंड ऑप्शन, दोस्तों के साथ मिलके ना बातें करेंगे। नाइस। अच्छा, और आपकी बेस्ट फ्रेंड ज़ाहिर है बेगम ही है। ऑप्शन दे के बंदा फंसा दे। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
ना उदास हो ना मलाल कर, किसी बात का ना ख्याल कर। ना उदास हो ना मलाल कर, किसी बात का ना ख्याल कर। कई साल बाद मिले हैं हम, कई साल बाद मिले हैं हम, तेरे नाम आज की शाम है। वाह वाह वाह। तो अब हम चलते अपने मेहमानों की तरफ। मेरा नाम अताउल लाती है और मैं जंग से हूँ और मैं अपनी बीवी के लिए 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। तो घर में सुनाते बीवी को सुनाने मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो ये कहना बीवी को डेडिकेट, आप बीवी को सुना रहे हैं। आप दुनिया में पहले शौहर हैं पाकिस्तान में खास तौर पे, तो बीवी को सुना रहे हैं। नहीं, नहीं, उनके गोश गुजार कर रहा हूँ। हाँ लुत्फ आता है मर के देखा है, हाँ, लुत्फ आता है मर के देखा है, इश्क ज़ौजा से करके देखा। लुत्फ आता है मर के देखा है, इश्क ज़ौजा से करके देखा है। अब तो डर से भी डर नहीं लगता, मैंने बीवी से डर के देखा। तू मेरा आखिरी डर था। जी मेरा सवाल है विकी साहब से। जी, अगर आप अपनी जाती फिल्म बनाएं तो उसका नाम क्या रखेंगे और उसमें गाने कौन से डालेंगे? गुजरों के अलावा बताना है आपने। गुजरों के अलावा कोई ऐसी गल नहीं, बस जात ही बदलनी है। ਅਸੀਂ गाने बदल जाएंगे। ਅਸੀਂ पहले दिन में गुजरा वे मैं दिल तेरे कदमां 'ਚ रखिया, ठीक है कि नहीं? तो मैं कर दूंगा कि असा दिल तेरे कदमां 'ਚ रख छड़िया, इस दिल नू ना ठुकराई। असा दिल तेरे कदमां 'ਚ रख छड़िया, इस दिल नू ना ठुकराई। साडे दिल विच चन्ना तू वसना है, हुण दिल चों बाहर ना जाई। मैं तो जद भी किसे तेरा पूछया है, मैं दसिया यार अराई। बड़ी बात। जब ये आई वाई की तरफ आ रहा था मुझे पता था कि आखिर में अराई। अच्छा, फिल्म का नाम क्या रखोगे वो तो बताओ ना। वो तो सीधी गल होगी ना, उकाड़ेदार आई। उकाड़ेदार। अब चलते हैं सुहाना का सवाल अपनी ऑडियंस से, जिसके जवाब पे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। जी, वो कौन सा शहर है जिसका नाम उल्टा लिखने से एक जानवर का नाम बन जाता है? उल्टा लिखने से जानवर का नाम बन जाता। जी ओके, इनको माइक दीजिए। रूम, इसको उल्टा लिखेंगे तो मोर बन जाएगा। रे वाओ मिम रूम और मीम वाओ रे मोर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल और था, इसका जवाब भी और था, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह। हाँ, आपका जवाब भी दुरुस्त साबित हुआ। ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। क्लैपिंग। अच्छा बताओ ना, आपका कौन सा शहर था, कौन सा जानवर था? सर, हमारा शहर था अटक, उसको उल्टा करके लिखे तो बन जाता है कट्टा। अच्छा, लेकिन अटक और कट्टा। हाँ, उन्होंने नवे कट्टा खोल दा। एग्जैक्टली। सर, मैं 313 फिटनेस क्लब में काम करती हूँ और मैं एज अ कोच हूँ वहाँ पे। और मैं अच्छा, आप फिटनेस ट्रेनिंग करवाती हैं? जी सर, मैं एरोबिक्स, जुम्बा और कार्डियो करवाती हूँ। अच्छा, तो ये आपने क्या देखा है पिछले कुछ अरसे में ख्वातीन में फिटनेस या जिम जाने का ट्रेंड खासा इजाफा नहीं हो गया? जी सर, बहुत ज़्यादा हो गया है और माशाल्लाह ख़वातीन क्या, लेडीज़ क्या, बच्चियाँ क्या, बहुत ज़्यादा आती हैं। और अच्छी बात है कि फजूल की एक्टिविटी से बेहतर है कि ये हेल्थी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो क्या आप ये नहीं सोचती कि ये इसके रेंज जो है, इसकी जो फ़ी है, मंथली फ़ी जो है, उसमें भी कमी आनी चाहिए ताकि आम जो मतवसत तबका है वो भी जिम जा सके? जी सर, होनी चाहिए। जो छोटे जिम होते हैं तो आपको पता है वहाँ पे फीसें कम होती हैं। जो हाई लेवल के होते हैं आपको पता है, जिस तरह हाई लेवल शॉप्स होती हैं तो उसमें इसी तरह ही होती है कि फ़ीस वगैरह ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे फिटनेस क्लब में ये है कि हम लोगों ने फ़ीस कम रखी हुई है और 5000 है, और लेडीज़ और जिसमें बच्चे भी हैं, स्टूडेंट पैकेज भी है। तो तमाम मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे आते हैं और छोटी बच्चियाँ भी आती हैं। तो हमने तो बहुत रिजनेबल फ़ीस रखी हुई है ताकि लोगों का रुझान बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ के कॉन्शियस हों कि लोग आए जिम के लिए हवाले से। सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इन्होंने मुझे एक्सरसाइज करवाई हुई है, बड़ा बड़ा फिट किया हुआ है इन्होंने मुझे। हाँ जी, ये मैडम मेरे पास आती थी। देखिए, आप बदल गए, हम नहीं बदले। अगर आप नहीं बदले तो ये तो उनकी नाकामी है फिर। नहीं, मतलब इन्होंने ये नहीं, इतनी देर कहाँ कोई याद रखता है? अरसा 40 साल सर, मेरी तो शादी हो गई थी इसलिए। और यानी 5000 फीस में बमा एलो याल आपके क्लब में आ सकता है बंदा। हाँ जी, महल्लेदारों को भी ले जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज गाना सुनाऊंगी इसी शो का, निम्रा मेहरा ने गाया था, माया वे। ओहो, जरूर।
माइया वे गल सुन माइया वे गल सुन माइया वे तू सुबह दी पाक हवा वर्गा तू सुबह दी पाक हवा वर्गा साडे पिंड नू जांदी राह वर्गा तैनू भुल्लिए भी ते किंज सजना तैनू भुल्लिए भी ते किंज सजना तू आंदे जांदे सावरगा तू सुबह दी पाक हवा वर्गा माइया वे गल सुन माइया वे। जुनैद साहब, मैं कहना चाहती हूँ कि स्क्रीन पे जो नंबर आता है आपके शो पे, उसे ट्राई करने की कोशिश की है लेकिन वो ट्राई नहीं होता, अटेंड नहीं होता। आपके वो मेहमानों के लिए होता है। अच्छा, आप यूं करें, अभी भी हम दोबारा इस वक्त चला देते हैं दोबारा अपने मेहमानों के लिए जो देख रहे हैं हमें लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में। ये देखें स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अटेंड हो। आप वो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना मैसेज छोड़ दें, आपको मुनासिब वक्त पे उसी दिन ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपको आने का वक्त और तारीख प्रोग्राम में आने की बता दी जाएगी। और फिर मैं एक दफ़ा अपने व्यूअर्स से दरख्वास्त करता हूँ, आपके अंदर किसी किस्म का कोई भी टैलेंट है जो आप, और प्लेटफॉर्म की तलाश है आपको कि आप ये लोगों के सामने वो अपना फ़न, अपना टैलेंट, अपना हुनर या कोई बात करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर लेके हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर रब्ता करें। ये अटेंड ना भी हो तो अपना मैसेज छोड़ दें, हमारे प्रोड्यूसर साहब आपसे रब्ता कर लेंगे, आपको वक्त और दिन बता देंगे जो भी होगा। अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता, आप उसी नंबर पे दोबारा फ़ोन करके शिकायत करें। अब चलते हैं गेम की तरफ। 3 लड़कियां आ जाएं बाहर। तो गेम ये कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी, गिफ्ट हैम्पर यहाँ हम खुले मैदान में रख देंगे, जो ढूंढ लेगा गिफ्ट हैम्पर जाएगा उसके साथ। और ऑडियंस में से कोई आवाज दे के मदद नहीं करेगा, दाएं बाएं आगे पीछे आवाज नहीं देगा। पट्टी एक दफा बांध दी गई तो फिर हाथ नहीं लगाना पट्टी को। 1 2 3 स्टार्ट। आ जाए जी, क्लैपिंग करें भाई इनके लिए। आराम से गिरना नहीं, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, यहीं पे कहीं पड़ी है बस। गिफ्ट हैम्पर यहीं पे कहीं पड़ा, आसपास। जान दो सजे मोड़ के खपे। आप लोग टारगेट के आसपास हैं। नहीं कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं। ये का पक्का नजर आ रहा था। आज का गिफ्ट हैम्पर तस्वर एंड मेकअप स्टूडियो की जानिब से ईमान का हुआ। क्लैपिंग इनके लिए भाई, तालियां। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। कई शौहर हज़रात इस फार्मूले पे, इस यकसुई के साथ अमल दरामद करते हैं कि उनका घर टूटने से फिर कोई नहीं बचा सकता। आइए आपको छोटा सा एक खाका दिखाते हैं। या अल्लाह, मुझे कैसा शौहर दे दिया। 4 महीने से विला घर पे बैठा हुआ है, यहीं पे ठोंकता है, यहीं पे खाता है, यहीं पे पीता है, इसी सोफे पे सोता रहता है। पता नहीं कब दिन बदलेंगे मेरे। जनाब, आपसे मुखातिब हूँ। अगर मैं गिर जाता? इन्ना तू चुन्ना काका, बात सुने मेरी। सुन रहा हूँ। आपने इस सोफे का कब्जा कब छोड़ना? ये कोई सोफा या 6 मरले का प्लाट है जिसके ऊपर मैंने कब्जा किया हुआ। वही पूछ रही हूँ कि कितने महीने और इस कोने पे रेस्ट करने का इरादा है आपका? बस इंशाल्लाह जब से मेरी नौकरी स्टार्ट हो जानी है, मैंने चले जाना। फिर वो तो होनी नहीं। बीवियां मनूस बातें नहीं करती। अच्छा, तुम ज्यादा मनूस बातें करती हो। जब तुम उठ के कह देती हो ना कि तुम्हारा ये काम नहीं होना, तुम्हारा वो काम नहीं होना, मेरा वो काम नहीं होता जो होना होता है। तुम्हारा कभी कोई काम हुआ भी नहीं। बीवी की दुआ से बंदे को रिज़्क मिलता है। मुझे बताएं, क्या कब तक मैंने अपने बाप से, भाइयों से ला के पैसे इस घर को चलाना है और तुम्हारा राशन पानी करना है? अब तो सारे मोहल्ले में जब भी मैं अपने बाबा के घर जाती हूँ, लोगों को पता चल गया वो आ गई शौहर के राशन वाली। अगर तुम्हारा बाप तुम्हें खाने के लिए देता है, मुझे नहीं देता, मेरे सर पे एहसान नहीं करता, अपनी बेटी को देता है वो। अच्छा, देता बेटी को है, खाता कौन है? दोनों खाते हैं।
हमारे दोनों के खाते तुम्हारे माँ बाप के घर खुले हुए हैं। वही तो, जैसे मैं अपने बाप के घर जाती हूँ ना, मेरा बाप मेरी शक्ल देखते साथ मुझे बोलता है, हाँ दस दिए किन्ने और पैसे चाहिए ने। ए हुंदे ने प्यो, इन्हां लोकां ने जनता च जाना ही। लोग गरीबों के लिए राशन लेने जाते हैं और मैं दुनिया की वाहिद औरत हूँ जो अपने शौहर का राशन पानी लेने जाती हूँ। अब तो राशन बनाए शौहर मेरी छेड़ बन गई है। छेड़ ने जानू, इसको शनाख्त कहते हैं। आज मुझे फाइनल डेट बता दे। पाकिस्तान में जज भी तारीखें दे देते हैं। आज आप भी मुझे तारीख बता दे, किस तारीख से, किस डेट से, किस महीने से आपने काम स्टार्ट करना है। मेरी सेहत किन्नी के छोटी जी है ना, हाथ के डाके मेरा है को 10 किलो का, सनी देवल का 1.5 किलो का हाथ है, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀਖ नहीं ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੇ ਨੇ। ए वेलियां खा खा के ना ਤੁਹਾਡਾ मुंह ਸੁੱਜ ਗਿਆ है। कुछ नहीं किया, अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है। इसको क्यूट कहते हैं। इसको क्यूट नहीं कहते, इसको नहाने वाले ट्यूब कहते हैं। जुगतां तैनूं सारियां इछरे नहर ते वालियां याद ने। मैं दुआ कर बस अल्लाह तेरे बंदे नूं काम देवे। सियाणे कहंदे ने कि हर कामयाब बंदे दे पिछे एक औरत दा हत्थ हुंदा। मैं जदों कामयाब सी उदों तेरा हत्थ आया। नहीं, तेरा की मतलब है कि हुण मैं हाथ पीछे खींच लिया। पिछे खिंचिया तो मैं घर वेला बैठा ना। जा जाके अपने भरावां नूं कह जदों तक नौकरी नहीं लगदी थोड़े जे पैसे भेजण। ये थोड़े थोड़े पैसे भेजते हुए आज 4 महीने हो गए हैं। बेटी को देते हैं, गैर को देते हैं वो। नहीं नहीं, बेटी तो फिर घर पे ही बैठ के खा सकती थी। जुआई को देते हैं। जुआई को देते हैं। तुमने जॉब नहीं करनी। जॉब में किस जॉब पे नहीं जाता, बाहर काम है ही कोई नहीं, सारे बंदे तो वेले फिर रहे हैं। जिस लटके हुए मुंह से तुम जाते हो ना, तुम्हें जॉब मिल ही नहीं सकती। आदत पड़ गई, तुम्हें पोस्ती हो गए हो घर पड़े पड़े। बाहर काम ही कोई नहीं है, सारे लोग वेले हैं। नो, सारी दुनिया के लिए काम है, सारी दुनिया के शौहर कमाते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं है ना। यार शेख रशीद कितना बड़ा आदमी है, किस तरह पिंडी वेला फिरन डे। आप रोटियां लैन जाता, आप बर्फ लैन जाता बेचारा। वो भी तो किसी का पुत्र है ना, वो भी तो किसी मां ने जमया ना। वो दिखावा करता है, उसकी कोई बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी भी है। हाँ सच, इन्ना ही फर्क है ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਚ। चलो हुण याद आ गया तो दसो कदों काम करना। बस दुआ कर, इंशाल्लाह अगले महीने तो शुरू कर देंगे। दुआवां कर करके मेरा तो मुंह टेढ़ा हो गया है, मगर मेरी दुआएं कबूल ही नहीं होती क्योंकि आपकी नीयत नहीं है कबूलियत की। तेरी दुआ नहीं ना कबूल हो रही, ये तो मतलब है तेरे जो कोई फाल्ट है। अब मैं इस शर्त पे इस घर में रहूंगी। शर्त नहीं लाई दी गुनाह होंदा है, ते मियां बीवी च शर्त मैं 50 वध नहीं लानी। नहीं, इधर ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा गुनाह ते सवाब याद आ गया। ये ड्रामेबाजी बंद करें। अब मैं इस शर्त पे इस घर में रहूंगी जब तक जी तुम तो तुझे पाऊं हारू तो पिया तेरी, बस यही शर्त है। ऐसी प्रवीण शाकरत भी है ते तेरी। कैसा बे कि तुसी इतने फिक्के शायर हो गए हो। मेरी गल सुन लो जरा। शायर फिक्के ही हुंदे ने, शायर मिठा कोई भी नहीं हुंदा। ए जिन्ना तुसी बोलण ते जोर लांदे हो, जिन्ना दिमाग इत्थे इस्तेमाल करदे हो, इन्ना तुसी जरा कम काज ते भी ला लो, कोई हाथ हिला लो। तुसी कि माजूर हो गए हो। नहीं, मैं बाहर जिसे भी काम ते जाना ना, आजकल बाहर पैसा नहीं है। साडे पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू बहुत घट गई है। मैं चाहना कि मैं कोई ऐसा पैसा कमावा जिहदी वैल्यू होवे। नहीं, जेड़ा डाके नाल आएगा, चोरी नाल आएगा, या लोगों को मांग मांग के आएगा जेड़ा तुसी खा रहे हो। मेरी बात सुनो, अब मैं सिर्फ इस शर्त पे यहाँ पे रहूंगी, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती तुम घर के सारे काम मेरे साथ आधे आधे करवाओगे। मसलन कपड़े मैं अगर मैं काम करावांगा तो इस घर च रवेंगी तू जी, अगर मैं नहीं करावांगा तो ये घर छड़ के चली हाँ जाएगी। बिल्कुल। चल 10 कपड़े मैं इकट्ठे करूंगी, अच्छा। मशीन आप लगाएंगे, ओके। सब्जी मैं काटूंगी, सालन आप बनाएंगे, अच्छा और पूरे घर में झाड़ू मैं लगाऊंगी, टपड़ियां आप लगाएंगे, अच्छा। और बाहर से सौदा सलफ तो आप लाते ही हैं। बंदा कपड़े धोंदा चंगा लगेगा? मैं कपड़े धो रहा हूं, उतो तेरा कोई जानने वाला रिश्तेदार आ जाए, वो यही कहेगा कि आप कपड़े धोते हुए बड़े अच्छे लगे। अगला कहेगा थल्ले लगा, अगला कहेगा वेखो बुढ़ी जड़ी है किस तरह फैशन करके बैठी है, ते बंदा थापा लैके कपड़े कुटन दिया, मशीन लाई है, कितना भैड़ा लगांगा मैं आपके लिए। इसमें मैं चंगा भला तेरा शौहर भरजाई टाइप हो गए मशीन ला के खलोता होवांगा। आपके लिए गैरत और ये चीजें नहीं बनी हुई, आप छोड़ दें। मेरे लिए नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी हुई। जब आप मेरे मायके वालों से लेके खाते हैं तब आपकी गैरत किधर जाती है? नहीं गैरत आनी चाहिए मैनू। फिर एक काम कर, मेरे कपड़े पा के तू काम ते जाया कर। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा ढीठ शख्स नहीं देखा। देखना दुनिया के उत्ते बाहद औरत है जिन्हें ये चीज़ें नजर आ रही हैं। नहीं, मुझे एक बात बताओ, हाँ। जब तक तुम सोफे का ये कॉर्नर वाला प्लाट छोड़कर बाहर नहीं जाओगे काम ढूंढने, तेरे कहने मैं कार्नर छड़ देता ए मैं सेंटर जाके ते हुण बाहर भी जाओ, कोई काम लभो। बाहर मैं किथे जावां, मेरा वीजा नहीं लगदा। तुसी किसी दुकान ते बाहर सेल्समैन लग जाओ, आप ही लग जावां जाके। चलो होर कुछ नहीं हुंदा ते किधरे तंदूर खोल। मैं परसों दुकान खोली, अगले ने इन्ना कुटिया मैनू। नहीं, क्यों कुटिया उन्होंने? मैं ताला तोड़ के खोली सी। तुसी मेरी गल सुनो, हाँ तुसी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। दस ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, दस ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਬੱਸ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ। ਲੱਗ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। आप कहीं पे सेल्समैन लग जाओ,
उसकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है। मैं सेल्समैन लग जाना, हाँ पता मेरे को काम नहीं होता फिर। क्यों? मेरे ते जो रोब चलांदा ना, मैनू 2 घंटे तो उत्थे नजर नहीं ना आती, मेरा दिल खराब होने लग पैंदा। मैं कहना मेरी बीवी बोर हो रही है कि मैं काम छड़ के घर आ जाना। नहीं मैं नहीं हुंदी बोर, मैं नहीं हुंदी बोर। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਹ ਵੇਲੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਮਿੰਤਾ ਨਾ करे। कोई तेरी मिन्नता नहीं करता। आप मुझे अब फाइनल बताएं, आपने काम पे जाना है या नहीं? देख नबीला, गल पता की है, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਯਾਦ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੀ। ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਤੇ 90,000 ਕਮਾ, ਪੂਰਾ 5 ਲੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਾਂ। ਬਾਬੇ ਕੋ ਗਈ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की हिकमत भरी बात ये कि कुछ वालिदैन आजकल अपने बच्चों को ये लालच देकर गंदम की कटवाई करा रहे हैं कि बस ये गंदम कट ले, उसके बाद तुम्हारी शादी ही तो करनी है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।